हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ब्लॉक 3 पढ़ रहे हैं हम लोग। उसमें यूनिट 3 का सोशल डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। सोशल डेवलपमेंट में स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एडोलेसेंट इज़ अ टाइम व्हेन पेरेंटल इन्फ्लुएंस डिक्रीजेस। पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस बहुत कम हो जाता है। पेरेंट्स के साथ ज़्यादातर इस एज में जो है वो बच्चों की बनती कम है, और पीयर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और पीयर इन्फ्लुएंस इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आइडेंटिटी सर्च करने में पीयर ग्रुप का बहुत ज़्यादा हाथ होता है एडोलेसेंट की। तो ये ऐसा टाइम है जब वो अपनी आइडेंटिटी सर्च कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था। तो पीयर ग्रुप का बहुत बड़ा रोल होता है, और पीयर ग्रुप से ही उनकी आइडेंटिटी बनती है। और भी बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन चलता रहता है, जैसे टीचर्स के साथ, नेबर्स के साथ, या और बहुत सारे लोगों के साथ। सेम सेक्स हीरो वर्शिप क्वाइट कॉमन होता है। सेम सेक्स हीरो वर्शिप मतलब वो अपना कोई हीरो बना लेते हैं सेम जेंडर का। अगर गर्ल है तो कोई गर्ल अपना कोई आइडियल बना लेती है, जिस तरह वो अपना उसकी तरह बनना चाहती है बड़े होके। बॉय है तो कोई किसी अडल्ट बॉय को अपना आइडियल बना लेते हैं। ज़्यादातर ये आइडियल लोग वो होते हैं जो इनके हिसाब से बहुत परफेक्ट लोग होते हैं, जिनके अंदर कोई कमी नहीं होती है। वो कोई बड़ा भाई हो सकता है, या कोई बड़ा फ्रेंड हो सकता है, या कोई सेलिब्रिटी हो सकता है। कोई एक ऐसा पर्सन जो उनकी लाइफ में जो उनको लगता है कि बहुत परफेक्ट है, और वो बड़े होकर उसकी तरह बनना चाहते हैं। बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं ये कुछ लोगों से। आपने देखा होगा कि एडोलेसेंट जो है बहुत जल्दी कुछ लोगों से, मतलब उनकी बातों में इतना ज़्यादा आ जाता है कि वो उनसे अपने सारे सीक्रेट शेयर कर लेते हैं। तो एक आइडियलिज्म टाइप की उनके अंदर एक फीलिंग होती है, और बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं। और जो इनके आइडियल होते हैं, जिनको ये हीरो मानते हैं, वो उनसे बहुत ज़्यादा स्वेड रहते हैं। स्वेड मतलब बिल्कुल ही उनके, जैसे कहते हैं ना, ब्लाइंड फेथ करते हैं उनके ऊपर। और ये सोचते हैं कि जो आइडियल लोग हैं वो कभी गलती नहीं कर सकते। तो ये आइडियलिज्म इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। प्लस इनके अंदर एक कम्युनिटी को सर्व करने की फीलिंग होती है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें, अपनी कम्युनिटी को अच्छा करने के लिए कुछ करें। तो आपने ज़्यादातर नोटिस किया होगा कि जो वॉलेंटियर्स होते हैं कभी भी किसी कैंपेन में, जैसे कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई कैंपेन चल रहा हो, या एनवायरनमेंट का कोई कैंपेन, उसमें वॉलेंटियर्स आपको एडोलेसेंट बहुत मिलेंगे। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर फीलिंग होती है अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना है। और अपने हीरोज़ को इमिटेट करना इनको बहुत अच्छा लगता है, उनकी तरह बिहेव करना, अपनी आइडेंटिटी उस तरह बनाने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि हमने पढ़ा कि सेक्सुअल मैच्योरिटी स्टेज में बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्यूबर्टी के टाइम पे होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं बॉडी में। तो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इस एज में चल रही होती है। तो इनकी रीजनिंग स्किल्स बहुत डेवलप होने लगते हैं, इसीलिए हर चीज़ में क्वेश्चन करते हैं। हर चीज़ को लॉजिकली सोचने की कोशिश करते हैं, हाइपोथेटिकली बहुत सोचते हैं। हाइपोथेटिकली का मतलब है कि अलग अलग पॉसिबिलिटी सोचना किसी एक चीज़ की। एब्स्ट्रैक्टली सोचते हैं बहुत ज़्यादा। सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम इन एडोलेसेंस। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्या आता है कि अपने आप के बारे में इनकी क्या नॉलेज होती है, क्या बिलीफ होते हैं, अपनी पर्सनालिटी को किस तरीके से देखते हैं, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स को कैसे समझ। जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि फिजिकली वो बहुत अट्रैक्टिव हैं, या वो उनकी हाइट बहुत अच्छी है। या कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव बहुत सोचते हैं, उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट नेगेटिव, वो सोचते हैं कि हम बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं हैं। तो फिजिकल एबिलिटीज़, अपनी वैल्यूज़, गोल्स एकदम क्लियर होते हैं, तो इनके सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट, कॉम्प्लेक्स, इस तरह के सेल्फ कॉन्सेप्ट होते हैं इनके, धीरे धीरे वो कॉन्क्रीट होते जाते हैं। फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट, द वे इन विच वन परसीव वन सेल्फ। तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, सच एज पर्सनल सेल्फ कॉन्सेप्ट। एक तो हो गया कि पर्सनली अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने आप को लेके इनकी क्या ओपिनियन है। जैसे मैंने बताया आपको कि अपने फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, आई एम अट्रैक्टिव, आई हैव ब्राउन आइज, इस टाइप से। तो ये तो हो गया पर्सनल सेल्फ कॉन्सेप्ट। दूसरा है सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट। सोशल क्या, कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे अगर ये कुछ लोग, कुछ ऐसे एडोलेसेंट हैं जिनसे आप पूछो कि आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो वो कहेंगे कि मेरे दोस्त सोचते हैं कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, या मेरे दोस्त सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा लॉयर बन सकता हूँ, या मेरे दोस्त सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ। तो ये दूसरी साइड है इनकी, सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट। या सेल्फ आइडियल्स होते हैं, जो सेल्फ आइडियल्स मतलब कि मैं किस तरह का बनना चाहता हूँ,
जैसे कि गर्ल्स में बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती है कि काश में और ज़्यादा पतली होती, या काश में और ज़्यादा गोरी होती, इस टाइप से। तो ये इनकी दो साइड ऑफ सेल्फ है, एक तो पर्सनल और एक सोशल। तो इन्हीं चीज़ों को मिला के सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है। और इसमें लिखा है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट फ्रॉम सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होती है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो अपने आप को लेके, आपको बार बार ऐसा लगता है कि आपको और इम्प्रूव करना है, आपके अंदर कॉन्शियसनेस है कि आपको क्या चीज़ें ठीक करनी है। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब आपके फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एट्रीब्यूट्स क्या है। तो ये दोनों चीज़ें फ़र्क हैं कॉन्शियसनेस और कॉन्सेप्ट की। और कुछ चीज़ें हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट में सेल्फ इवैल्यूएशन आता है कि वो अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं, सेल्फ परसेप्शन आता है, हर एरिया में अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं, और फिर वो देखते हैं कि उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट नेगेटिव ज़्यादा है कि पॉजिटिव ज़्यादा है। और टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, पेरेंट्स, ये सारे लोग मिल के इनका सेल्फ एस्टीम डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अगर पेरेंट्स की तरफ से फुल सपोर्ट मिलता है, टीचर्स की सपोर्ट, पॉजिटिव सपोर्ट मिलता है, तो इन लोगों की सेल्फ एस्टीम बेटर डेवलप होती है। और अगर हर चीज़ के लिए इनको टोका जाता है, रोका जाता है, तो सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा लो चली जाती है। तो सेल्फ एस्टीम को हाई करने के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, चाहे वो अकेडमिकली हो, चाहे वो सोशली हो, किसी भी तरह की सपोर्ट हो। सो सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ एस्टीम, आप एक तरीके से मान लो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो सेल्फ एस्टीम बेटर डेवलप होगी। तो फ़र्क क्या है दोनों में कि सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब है कि उनकी अपने आप को लेके क्या परसेप्शन है, अपनी कॉम्पिटेंसीज को लेके क्या परसेप्शन है। और सेल्फ एस्टीम मतलब वो अपने आप को इवेलुएट करते हैं, तो वो कितने नंबर देते हैं अपने आप को, हाई देते हैं, लो देते हैं, तो वो सेल्फ एस्टीम हो गया। तो उसके बाद सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड अकेडमिक अचीवमेंट, इसका क्या रिलेशन है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव अगर बिल्ड करनी है तो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जिनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी होती है उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली अपने लिए बेटर होता जाता है, जितने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं उतना बेटर सेल्फ कॉन्सेप्ट। एग्रेशन से क्या लेना देना है, जो बच्चे एग्रेसिव होते हैं उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके एग्रेशन की वजह से उनको सब लोग डांटते हैं, मना करते हैं, और उसको कम करने के लिए वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट और डिप्रेशन से क्या लेना देना है, या फिर यूज़ ऑफ इलीगल सब्सटेंस। तो जिसका सेल्फ कॉन्सेप्ट लो होगा तो वो क्या होगा, उसके अंदर डिप्रेशन जैसी टेंडेंसी आएगी, वो अपने आप को वीक समझेगा, अपने आप को सबसे लो समझेगा, और उस चीज़ को फाइट करने के लिए क्या करेगा, वो ड्रग्स का यूज़ करेगा, जैसे स्मोकिंग हो गया या और कोई इलीगल ड्रग हो गए। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट लो होना भी बहुत डेंजरस हो जाता है कई बार, क्योंकि उससे डिप्रेशन या इस तरह की बैड हैबिट्स में जाने का रिस्क रहता है उसको डील करने के लिए, क्योंकि इस एज में पता तो होता नहीं है कि किस तरीके से, इतनी मेच्योरिटी नहीं होती है, अगर सपोर्ट ना मिले अपने एल्डर से, इतनी मेच्योरिटी नहीं होती है कि अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को कैसे डील किया जाए, तो वो कभी कभी ड्रग्स का यूज़ करके गलत तरीके से उसको कोप करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो। पॉजिटिव होने से तो बहुत बेटर होता है, लेकिन नेगेटिव हो तो बहुत प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। साइन ऑफ नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, आप कैसे पता करेंगे कि किसी एडोलेसेंट का अपने लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत नेगेटिव है। उसके कुछ साइंस यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे या तो वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, या उसके बहुत कम दोस्त हैं, या वो अपने आप को हमेशा पुट डाउन करता रहता है कि मेरे से नहीं होगा, नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्स को रिजेक्ट करता है कि कोई उसको तारीफ कर रहा है और वो कह रहा है नहीं नहीं, मैं, मेरे को पता है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। टीजिंग अदर्स, दूसरों को टीज कर रहा है, या बहुत गुस्से में रहता है, या बहुत जेलस होता है दूसरों से। अपीयरिंग कॉन्सिटेड का मतलब होता है कि अपने आप में बहुत ही प्राउड फील करना, बिना किसी रीज़न के अपने आप में बहुत ज़्यादा घमंड होना, या फिर नई चीज़ें ट्राई करने में हेजिटेट करना। तो ये सारे साइंस हैं किसी के अंदर अगर नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है किसी का अपने आप को लेके। और ऐसा कुछ अगर दिखता है उनके पेरेंट्स को, टीचर्स को, तो उनको सबसे बड़ा पहला स्टेप होना चाहिए कि उसको हेल्प करें, जाके उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश करें। कैसे करोगे, उसको प्रेज करके, उसकी तारीफ करके, उसको एनकरेज करके, उसको हेल्प करके, जिस एरिया में वो वीक है उसको हेल्प करके, ना कि उसको नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक नहीं देना है किसी भी एज में, किसी भी स्टेज में। नेगेटिव फीडबैक कभी काम नहीं करता किसी को इम्प्रूव करने में। इसलिए
नेगेटिव फीडबैक ना दे के उल्टा उसको प्रेस करो, उसकी हेल्प करो। सेल्फ एस्टीम अच्छे होने से ही कोई भी सक्सीड करता है। आप एक अपने आप को ही लेके देख लो, चाहे आप एडोलसेंट हो, चाहे एडल्ट हो, या किसी भी स्टेज में हो लाइफ के, अगर आपकी सेल्फ एस्टीम अच्छी होगी अपने आप को लेके, तभी आप आगे फर्दर अपने आप को आगे लेके जाओगे, सक्सीड कर पाओगे। अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका नेगेटिव है, आपको हमेशा लगेगा नहीं मैं तो नहीं क्लियर कर सकता एग्ज़ाम, तो आपकी सेल्फ एस्टीम भी डाउन रहेगी और आगे सक्सीड नहीं कर पाओगे किसी चीज़ में। तो यही चीज़ एडोलसेंट एज से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और क्रूशियल चीज़ होती है, क्योंकि उस एज में वो, एक तो उस स्टेज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है उनको, ऊपर से अगर कुछ चीज़ों की वजह से वो कोप अप नहीं कर पा रहा है, सेल्फ कॉन्सेप्ट उसका नेगेटिव जा रहा है, और पेरेंट्स उसकी हेल्प नहीं करके उल्टा और उसको नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है एडोलसेंस के लिए। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम के? हेरिडिटरी फैक्टर हो सकता है, जैसे अगर पेरेंट ही इंट्रोवर्ट है तो बच्चे भी इंट्रोवर्ट होते हैं, उनके अंदर वो थोड़ा डर होता है, हेजिटेशन होती है लोगों से मिलने की या बाहर जाने की। पेरेंट भी अगर एनकरेज नहीं करे, क्योंकि वो खुद ही इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट पेरेंट है, बच्चों को भी मना करते रहेंगे कि बाहर मत जाओ, रात को घूमने मत जाओ। नहीं, कुछ चीज़ों में पेरेंट्स ठीक बोलते हैं, लेकिन कभी कभी यह होता है ना कि आप टीनेजर को प्रोटेक्शन के साथ साथ एक्सप्लोर करने का भी मौका दो। तो लेकिन अगर पेरेंट इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, अब वो खुद है और बच्चे को भी नहीं करने दे रहे हैं, तो उस केस में बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है लो सेल्फ एस्टीम का। या लिविंग कंडीशंस ऐसी हैं, पूरा एनवायरनमेंट में अगर बच्चा रहता है तो उसमें तो पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, उसके पास इतनी चीज़ें नहीं है, डिप्राइव्ड है, काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ नहीं अटेंड कर पाता है, पैसे नहीं है इतने, तो अगेन सेल्फ एस्टीम लो होगा ही। लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, अनएजुकेटेड अगर रह जाते हैं एडोलसेंट, तो उनको आगे प्रॉब्लम आती है बात करने में, लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करने में अगर प्रॉब्लम आती है तो उनकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है। फिजियोलॉजिकल में क्या है कि कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स, फिजिकल चेंजेस जो उनके अंदर होते हैं, जिसकी वजह से जैसे एक्ने प्रॉब्लम हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, उस केस में उस टाइम पे पर्टिकुलरली कुछ लोगों की सेल्फ एस्टीम बहुत डाउन रहती है, क्योंकि उनको लगता है कि वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं फेस में, शायद वो अच्छे नहीं दिख रहे हों। सोसाइटल इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं? सोसाइटी कुछ ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है उनके ऊपर, और जैसे गर्ल्स को, बॉयज़ को आपस में बात करने नहीं दिया जाता है, फ्रेंडशिप करने नहीं दी जाती है, सोच के कि ये गलत बिहेवियर में इंडल्ज हो जाएंगे। तो उस केस में बहुत ज़्यादा सेल्फ एस्टीम के ऊपर उनके एक तरीके से आप अटैक करते हो, जब आप उनको अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने नहीं देते हो। फिर वो आगे भी फ्यूचर में जाके हेजिटेट करते हैं, अगर आपने शुरू से उसको बात नहीं करने दिया, आगे जब वो जॉब पे जाएगी जहाँ बात करनी पड़ेगी, वहाँ उसको प्रॉब्लम आएगी बात करने में। ऐसे ही बॉयज़ के साथ भी होता है। फिर फियर अबाउट फ्यूचर होता है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेके कंसर्न होते हैं कि हम आगे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया या डेटिंग प्रॉब्लम्स हो गई, इनसिक्योरिटी हो गई, लैक ऑफ फाइनेंशियल, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। और डिसीजेस तो हो ही सकता है, कोई ना कोई रीज़न के, कोई डिसीज़ है या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो परेशान है। तो ये कारण हो सकते हैं लो सेल्फ एस्टीम के। फिर ईगोसेंट्रिज्म कैसा होता है एडोलसेंस में? ईगोसेंट्रिज्म हमने पढ़ा था कि बचपन में होता है कि वो किसी और के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते, लेकिन इस केस में ईगोसेंट्रिज्म जो होता है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है, तो जिसको एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये होता है कि ये अपने आप को बहुत स्पेशल और यूनिक समझते हैं, जिसको पर्सनल फेबल, मैंने आपको पहले बताया था, पर्सनल फेबल बोला जाता है। इनको लगता है सबसे यूनिक है हम, हमें कुछ नहीं, हार्म नहीं हो सकता, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। दूसरा एक होता है इनके अंदर ईगोसेंट्रिज्म, जिसको बोलते हैं इमेजिनरी ऑडियंस, क्योंकि ये बहुत सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, इन्हें लगता है हर कोई इन्हें ही देख रहा है, तो इन्हें हमेशा टिप टॉप बन के रहना है, परफेक्ट दिखना है, हमेशा बन के रहना है, कभी भी कैजुअली अब लूज़ क्लोथिंग या लूज़ हेयर छोड़ के बाहर नहीं जाना है, अपने अपीयरेंस को हमेशा इंटैक्ट रखना है। तो ये दो चीज़ें इनके अंदर आ जाती हैं, जिसको एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं, और ये दोनों ही अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इन दोनों चीज़ों में ये लैक करते हैं तो फिर इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डाउन चला जाता है। तो फाइनली ये यूनिट ख़त्म हो गया। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप अपने आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यूनिट 4 अब ब्लॉक 3 का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।